दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसके बाद आज का चैप्टर है विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। पिछले वीडियो पे हमने राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और रावण का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था, ठीक है, रावण ने पहाड़ उठाए थे कि नहीं, इसके बारे में पढ़ा था। तो पिछला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। विमान लिखा हुआ है, विमान किसका बना हुआ है, मेटल का या वो नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये विमान शायद वही विमान है। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पतिव्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्न पूर्वक चले गए। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर श्री रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रनंदन लक्ष्मण से कहा, सौभ्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। सभ्य, ये मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसे कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर युद्धपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदनंतर लक्ष्मण ने एक घट लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का विदग्ध विधि के अनुसार लंका के राज्य पद पर अभिषेक किया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में स्वदर से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। ये है चित्र विभीषण का राज्याभिषेक। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने जब वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की, श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देख उनकी प्रसन्नता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान से कहा, सौभ्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को ये प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का सीता से बातचीत करके लौटना, संदेश सुनाना। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके नयनानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर
उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थी और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थी। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विद्यानंदिनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुछ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी, विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको ये प्रिय समाचार संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके प्रतिबद्ध धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाइए। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको ये संदेश दिया है, देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में रहो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल ना सकी। सीता जी को मौन देख यानी चुपचाप देख कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं, मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी से इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायण सीता देवी अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला ये प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसीलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी है। वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहते हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सौम्य वानरवीर, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विद्यानंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती सावित्री सीते, आपके ही मुँह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका ये वचन सारगर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब ये देखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आप अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं ये अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से ये परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 गुणों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र और परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम क्षमता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के साथ हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही है, मार डालना चाहता हूँ। आप जैसे पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियाँ आपको बारंबार कठोर वचन द्वारा डांटती फटकारती रहती थी।
रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी उन सब को मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब के सब विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्र और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लाथों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोचूं। यशस्विनी इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट पीट कर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रियकरणीय राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाले राक्षसों ने पहले आपको डांटी डांटी थी या धमकाई थी, उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीनवत्सल सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों के आज्ञा से ही सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्वजन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे। इसी से मुझे ये सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगता है। अतः माँ बहू तुम इन्हें मानने की बात ना कहो, मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से ये सारा दुख निश्चिंत रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्देश्य से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वो मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती है। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। वानरवीर इस विषय में एक पुराना धर्मसंगत श्लोक है जिसे किसी बाघ व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वो श्लोक मैं बता रहा हूँ, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं। तो हनुमान जी राक्षसियों को ना मारे, इसलिए सीता जी ये कहानी सुना रही है। ये कहानी से वो सीख देना चाहती है। कहानी सच है या नहीं इस पर दृष्टि ना डाले। श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्मों को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण होता है, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। सीता जी कह रही हैं वो राक्षसी हैं, तो इसलिए तुम भी उनको मारोगे, ऐसा मत करो। कोई हिंसा करता है तो बदले में हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही सीता जी कह रहे हैं हनुमान जी को। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे कभी अपराध होता ही ना हो। यानी सब अपराध करते ही हैं कभी ना कभी, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ऐसा सीता जी कह रही हैं। इसीलिए ये बुरी हैं, इनको ना मारो, क्योंकि बुराई सबके अंदर होता है। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं। तो अब तक सीता जी को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत सारा ज्ञान मिला है, उसी के कारण वो कह रही हैं। एक्सपीरियंस से ही इंसान का ज्ञान बढ़ता है। उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसे कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती सावित्री श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, आप श्री राम की धर्मपत्नी हैं, अतः आपका ऐसा सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दीजिए, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसे कहने पर विद्यानंदिनी जनकराज किशोरी बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे सची देवराज इंद्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगे, जिनके मित्र विद्यमान हैं और जिनके शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहाँ से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनकराज किशोरी सीता का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम मुखचंद्र का दर्शन कराना। तदनंतर
परम बुद्धिमान वानर भी हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान जिनके लिए ये युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया है, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती है, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि ये मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्र से आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसे कहने पर धर्मात्माओं में से श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आई और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विद्यानंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतपुर में गए और पहले अपनी स्त्री को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अनुराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सवारी पर बैठिए, आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर विदेह सीता ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अपने पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की ये बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसा आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका ये वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती सावित्री मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया, यानी सज धज के, तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गई। जब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिविका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए, उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ थे, यानी ध्यान में बैठे हुए थे। ये जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई है। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई है। ये सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदनंतर सीता सवारी पर आई है, इस बात पर तर्क वितर्क विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौभ्य राक्षसराज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी को ये बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहाँ से दूसरे लोगों को हटाना आरंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंतोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपड़े खाकर उद्दलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्वक दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इन उद्वेगजनक कार्यों को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती है। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है, ये भी स्त्री के लिए आभरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आभरण है। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। ये सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट में भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए।
उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टा ये सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसीलिए उन तीनों ने ये अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सभ्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम सुंदर वस्त्र को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थी, सीता ने जी भर कर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा है और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। नेक्स्ट चैप्टर, सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और कहीं और चले जाने के लिए सीता से कहना। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।